हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन स्ट्रेट लाइन, है ना। तो लिखो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम गिवन स्ट्रेट लाइन। है ना। इसी में हम लोग डिस्टेंस भी निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे इसी में फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, एंड देन इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन लाइन। ठीक है, पहले ये चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जैसे सपोज करो कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है और यहां एक कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड द गिवन स्ट्रेट लाइन L जो है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये चीज आपको है ना। अब हमको क्या निकालना है कि पॉइंट P से जब हम इस लाइन पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वही डिस्टेंस दे देगा मेरे को, है ना। तो फॉर जैसे सपोज करो ये PM है कोई पॉइंट, तो M क्या कहलाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। M क्या कहलाएगा, इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, क्योंकि परपेंडिकुलर है और उसका फुट है। यस, तो M इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। M इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्लियर है। और PM क्या कहलाएगा, PM क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो हमको एक्चुअल में भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, यानी कि हमको क्या निकालना है, PM की लेंथ। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, तो अब जरा देखो, जो गिवन लाइन है ax प्लस by प्लस c, इस लाइन का अगर मैं कहूं स्लोप क्या है, इस वाली लाइन का स्लोप क्या है, जल्दी बताओ। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, माइनस b a अपॉन b, हाँ या ना। तो इस लाइन का स्लोप है माइनस का a अपॉन b। अब बताओ जरा, PM लाइन जो है वो गिवन L लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अगर PM लाइन का स्लोप स्मॉल m है तो स्मॉल m इंटू माइनस a अपॉन b, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। हम लोग पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी, बोलो। तो ये है -1, तो m है क्या, m क्या है, स्लोप ऑफ PM, जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो उसका स्लोप हो गया। और ये चीज हमको मालूम है कि ये m जो होता है, दिस इज नथिंग बट इट इज tan थीटा होगा, हो गया, है ना, tan थीटा होगा। जहां थीटा क्या होगा, जो PM लाइन है वो x एक्सिस से एंगल बना रही होगी, वही तो स्लोप देती है हमको। तो अब जरा बताओ, अगर हमको एक ट्राइंगल बनाए और ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा है b अपॉन a, तो ये लेंथ कितनी होगी, √a² प्लस b² होगी। ओके, अब मान लेते हैं जो ये PM लेंथ है ना, इसकी वैल्यू है स्मॉल r। तो PM की इक्वेशन बता सकते हो मुझे क्या होगी, PM लाइन की इक्वेशन जिसका एंगल तुमको थीटा मालूम है और वो पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है, और तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि PM का पोलर कोऑर्डिनेट x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। हम लोगों ने पोलर में पढ़ा रखा था, बोलो भाई। तो इक्वेशन ऑफ PM अगर मैं कहूं, इक्वेशन ऑफ PM, तो PM लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r, प्लस माइनस r रहेगा, है ना। तो मैं r अभी ले रहा हूं, हाँ या ना, बोलो भाई, इज दैट क्लियर। अच्छा, अब बताओ जरा, ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन √a² प्लस b², बोलो। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, b अपॉन √a² प्लस b²। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, दैट इज a अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा दैट इज बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। बोलो भाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इससे मल्टीप्लाई होगा और ये x1 जुड़ जाएगा, तो दैट इज x1 प्लस आर इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो। और y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस आर इंटू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये x और y की वैल्यू आ गई। बोलो, अब ये x और y बेसिकली क्या है, जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस लाइन पे जैसे जैसे r चेंज होता जाएगा वैल्यू पॉइंट पे चेंज होते जाएंगे, है ना। तो अगर कोई पॉइंट m है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, गौर से समझना, तो वो किस पे लाई करेगा, गिवन लाइन पे, है ना। तो किसी पर्टिकुलर r पे ये इस पे लाई करेगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा, ये वाले पॉइंट x और y जो है ये किस पे लाई करना चाहिए भाई। इसका जनरल पॉइंट क्या हुआ, ऐसे देखो, जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट क्या होगा, x वाला कोऑर्डिनेट यानी ये, दैट इज x1 प्लस ए आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y दैट इज y1 प्लस बी आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना। ये उस लाइन पे जनरल पॉइंट होगा, जनरल पॉइंट ऑफ पीएम। पीएम का कोई भी जनरल पॉइंट ये होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अब पॉइंट एम के लिए ये पॉइंट किस पे लाई करना चाहिए, गिवन लाइन पे। पॉइंट एम के लिए यही वाला पॉइंट अगर एम है तो एम इस लाइन पे भी तो लाई करेगा। बोलो, तो फॉर पॉइंट एम, मेरी बात समझ में आ रही है, फॉर पॉइंट एम दिस will lie on L also, लाई करेगा। अगर ये L पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी कर जाएगा। तो जरा हम सेटिस्फाई करा दे, तो क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब x और y की जगह पे ये पुट कर सकते हैं। अरे भाई, ये pm का कोई भी पॉइंट लाइन का होगा। अब पॉइंट m के अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो वो तो pm पे भी लाई कर रहा है, और वो देखो m पॉइंट तुम्हारा इस लाइन पे भी लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो बस वही लाई कर रहा है, ठीक है। तो x की जगह क्या होगा, x1 प्लस ए आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, y की जगह पे क्या लिखोगे, y1 प्लस बी आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। समझ में आया। तो जरा आप यहां पे देखो इस चीज को, ये क्या बनेगी, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, मैं ऐसे लिख रहा हूं, प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू, देखो आर वाले हमने सब उस साइड लेके चले गए, तो माइनस आर कॉमन ले लोगे तो देखो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो। बस हमने क्या किया, इस वाले में आर वाले को इस साइड लेके आ गए राइट साइड पे और पूरी इक्वेशन को लिख दी। यू हैव टू सॉल्व फॉर आर, है ना। तो आर की वैल्यू देखो कितनी आ गई, माइनस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई आर की वैल्यू। इज दैट ओके, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद अ माइनस साइन, तो दिस इज योर आर। बोलिए भाई, क्लियर है। ax1, तो ये है ना ax1 प्लस ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर, आर के लिए अलग सॉल्व कर लो, है ना।
क्लियर है ये चीज? तो अब जरा गौर करो, देखो अब ये याद कैसे करना है, इसको याद करने का तरीका समझो। देखो पॉइंट क्या था, x1 y1 है ना, और लाइन क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो r के लिए क्या करना होगा, ध्यान देना, a x की जगह पे क्या रख दोगे, x1 प्लस b y की जगह पे क्या रखोगे, y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ऐड कर दो। समझ में आ गया? तो क्या आ गया, r की वैल्यू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? बोलो भाई। तो आपको क्या याद रखना है कि ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां कोई पॉइंट है p, कोऑर्डिनेट है x1 y1, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा m। तो इस pm की इक्वेशन जो होगी वो होगी x माइनस x1 अपॉन क्या होगी, cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ये पढ़े थे हम लोग। अब देखो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा की जगह क्या लिखा था, cos थीटा की जगह क्या लिखा था तुमने, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos थीटा की जगह लिखा था a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ या ना? है ना? तो ये होगा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा की जगह क्या था, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस r की जगह क्या लिखा था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस और नो? ये इक्वेशन हो जाएगी। तो इसको तुम देखो लिख सकते हो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b। अब देखो यहां ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर जाएगा, इधर से ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर जाएगा, जो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इक्वेशन है किसकी, पीएम की। क्लियर? क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन जो ये x का कोफिशिएंट होगा a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y का कोफिशिएंट दैट इज b इक्वल टू माइनस इस लाइन में x1 y1 की वैल्यू पुट कर दो अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ pm। ठीक है ना? अब ध्यान से समझो, जो ये साइड है यानी ये r, ये क्या थी, r क्या थी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना? तो अब आएगा कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा इसी में, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड। क्लियर? इस पॉइंट से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, सीधे सीधे फार्मूला यूज करो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब पॉइंट m के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, इस वाली इक्वेशन में x और y की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लो। इस वाली इक्वेशन से x और y के जो कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो तुमको दे देंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आ गया कि व्हाट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर? क्लियर है मेरी बात? बोलो भाई, समझ में आ गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्लियर? बोलो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमेशा कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, दिस वन, एंड सॉल्व फॉर x एंड y, तो यू विल गेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर है? बोलो, कोई डाउट? एक एक क्वेश्चन से समझे इसको। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में है कि जैसे सपोज कर लो एक लाइन तुमको दी गई है, लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y
प्लस 10 इक्वल टू 0। लेट अस अज्यूम दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और कहता है कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 1, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया PM। तो सबसे पहले कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ PM, लेंथ ऑफ PM। तो PM की लेंथ कितनी हो जाएगी, मान लो वो स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज मॉड A x1 क्या हो जाएगा 1 प्लस B y1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर का मॉड। समझ में आ गया, A x1 प्लस B y1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो जरा ये देखो कितना आया, 3, 4, 7, 10, 17/5। तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 17/5। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी है 17/5। इज दैट ओके। अब मान लो तुमसे कहता है कि व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा याद रखना x माइनस x1 अपॉन a दैट इज 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज 1 अपॉन b कितना है 4 इज इक्वल टू माइनस क्या होगा ax1 प्लस by1 प्लस c दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c इज 10 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसमें होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर। इज दैट ओके। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 4, 3, 7, 10, 17/25। बोलो। तो अब जरा देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस x माइनस 1 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, माइनस का 51 अपॉन 25। तो x कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 51 अपॉन 25 दैट इज माइनस 26 अपॉन 25। बोलो भाई। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 26 अपॉन 25। और इसी तरह से जरा y की वैल्यू बताओ जल्दी से कि y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 68 अपॉन 25। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 68 अपॉन 25 दैट कम्स आउट टू बी माइनस 33, है ना। 33 और 43, आई थिंक 43। तो y आ गया माइनस 43 अपॉन 25। बोलो। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या, हाँ। तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, जो ये x और y तुमने सॉल्व किया दैट इज माइनस 26 अपॉन 25 एंड माइनस 43 अपॉन 25। तो ये है तुम्हारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या यूज करेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जब हमको अगर मान लो उसी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रखना इसमें अंडर रूट नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट चीज तुमको देखो करनी है, तो अब लिखो इमेज ऑफ ए पॉइंट। नेक्स्ट इज इमेज ऑफ ए पॉइंट। जरा गौर करना, देखो ये कोई मान लो लाइन है और ये कोई पॉइंट था P। Q इसकी इमेज है, M उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और ये लाइन की इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बोलो भाई। अगर मान लो ये पॉइंट था x1 y1,
ठीक है, बोलो। और अगर ये पॉइंट था x2, y2, x2, y2 क्या है? इमेज। x2, y2 क्या है? इमेज। किसकी? पॉइंट P की। किसके रिस्पेक्ट में? इस M के रिस्पेक्ट में नहीं, इस लाइन के रिस्पेक्ट में। M तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो अब जरा गौर से देखो, तो x1 और x2 का मिड पॉइंट M होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस M के कोऑर्डिनेट जो है वो है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यस और नो? बोलो, है ना? अब जरा देखो, ये PM के लिए जो तुमने लिखा था वो था x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें से x और y किसको देते थे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर को। यही तो इक्वेशन होती थी फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया है? x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो इस x की जगह पे मैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 लिख सकता हूं। तो जरा देखो, यहां पे मैंने लिखा x1 प्लस x2 अपॉन 2 माइनस x1 अपॉन a। समझ में आ रही मेरी बात? y1 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर है? क्योंकि अब इसका मिड पॉइंट यहां पे लाई करेगा, तो ये x और y बेसिकली तुम्हारे मिड पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट थे। बोलो, अब जरा देखो ये चीज क्या बनी। इसको मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1 अपॉन 2a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन 2b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस और नो? हो जाएगा सिंपल। अब इसी इक्वेशन को देखो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस और नो? लिख सकते हैं। अब देखो, x2 और y2 क्या है? इसी पॉइंट की इमेज थे। बोलो, तो मैं कह सकता हूं कि इमेज अगर हमको निकालनी है तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इससे जो x और y निकल के आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इमेज ऑफ ए पॉइंट। नहीं हो जाएगा? x2 y2 है तो जनरल पॉइंट क्या हो जाएंगे? x, y, है ना? तो इमेज में क्या हो जाता है? पूरी इक्वेशन वही रहेगी, इमेज में क्या चेंज दिख रहा? ये -2 आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में नहीं था, इमेज में क्या आ गया? -2। इज दैट ओके? तो ये याद रखना। क्लियर? समझ में आ गया, है ना? तो अगर किसी भी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू लाइन इमेज निकालनी होगी तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला, तो दिस फार्मूला विल गिव यू द इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। समझ में आ गया? बोलो भाई, इज दैट ओके? यस, ऑब्वियसली एक्स और वाई जनरल कोऑर्डिनेट होगा ना। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स कॉमा वाई, है ना? इसी एक्स वाई की जगह तुम x2 y2 पुट कर दोगे। इसी इक्वेशन में मान लो x की जगह तुम x2 रख दो, y की जगह y2, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए ना। ओके, तो हम तो जो भी चीज लिखेंगे वो जनरलाइज्ड लिखेंगे, उसकी वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट द आंसर। क्लियर हो गई बात, है ना? तो दिस विल गिव यू द इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। डन? तो अब एक क्वेश्चन करो। ये समझ में आ गया? तो अब मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन की
लाइन है उसकी इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, -1, ये +3 ले लेते हैं। ओके, तो अब कहता है कि फर्स्ट कैलकुलेट करो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L, जो लाइन था। सेकंड तुमसे कहता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और थर्ड वो कह रहा है इमेज ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू लाइन L। ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि कोई एक पॉइंट है और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अब वो तुमसे सीधे चीजें पूछ रहा है ना। तो देखो क्या होगा, सबसे पहला सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमें निकालना है, तो स्मॉल d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 दैट इज 3 into 1 -4 into -1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर दैट इज 9 प्लस b स्क्वायर दैट इज 16। बोलो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 7 7 3 10 10/5 दैट इज 2, तो ये 2 यूनिट आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? बोलो, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन कम्स आउट टू बी 2 यूनिट्स, है ना। अब हमको निकालना है सेकंड क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए कौन सा फार्मूला मैंने बताया था, x माइनस x1 इज 1 अपॉन a, व्हाट इज a 3 इज इक्वल टू y माइनस प्लस अपॉन b, व्हाट इज b -4 इज इक्वल टू माइनस ax1 दैट इज 3 into 1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25। बोलो, समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा x -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन -4 इज इक्वल टू, ये कितना आया 10/25 -2/5 -2 अपॉन 5। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो यहां से जरा x और y की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6/5 और 1 - 6/5 दैट इज -1/5। क्यों भाई? एंड y की वैल्यू जरा बताओ, 8/5 और -1, तो 8/5 -1 दैट इज 3/5। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मान लो कि यहां से पॉइंट m हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो m के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -1/5, 3/5। क्या ये चीज समझ में आ गई? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? और फिर थर्ड उसने पूछा था तुमसे इमेज, तो इमेज के लिए क्या होगा फार्मूला, सेम फार्मूला होगा, बस यहां पे 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, x -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन -4 इज इक्वल टू माइनस का 4/5। इज दैट ओके? तो x कितना आ जाएगा, माइनस का 12/5, 1 - 12/5 दैट इज -7/5। बोलो, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/5 - 1 16/5 -1 दैट इज 11/5। तो अगर मान लो इसका इमेज पॉइंट Q है, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -7/5, 11/5। So this is the image of the point with respect to given line। क्या ये समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में आई? तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इज दैट ओके? है ना? ओके देन।